देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। देखिए पहली खबर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार न सिर्फ आदिवासियों के रोजगार के लिए बल्कि उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखती है। बस्तर के वनोपजों से खाद्य पदार्थ तैयार कर अंचल के आदिवासी पुरुष और महिलाएं अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के वनपजों से निर्मित खाद्य पदार्थों से बस्तर सहित छत्तीसगढ़ का मान अमेरिका में बढ़ाने वाले लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के धुरा गांव में इमली प्रोसेसिंग प्लांट कोशर एग्रो बस्तर फार्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के मंशा अनुरूप स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से ग्रामीणों का निःशुल्क जांच समय समय पर किया जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेठ की। मामला आश्रित खरमोरा का है, जहां सोलर ऊर्जा पानी टंकी निर्माण है जो पिछले एक सप्ताह से खराब पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को पानी लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को जल जीवन मिशन का लाभ से वंचित हो रहे हैं। क्षेत्र बहुतायत आदिवासी इलाका है, मगर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में आदिवासी और लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। इस पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी सहित शासन प्रशासन को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मोर नाम चंद्रराम धनवार है और मैं ग्राम पंचायत खरमोरा के हूँ। ग्राम पंचायत नवा खरमोरा गासी गाँव में मोर, और हफ्ता भर हो से मोर सोलर ऊर्जा हमें पानी नहीं देते और 2 किलोमीटर होते और पानी बा जात हन तो दिक्कत होते पानी ले जो मान ला। बढ़ते अगली खबर की ओर। संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग रेखचंद जैन श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए और धर्म लाभ लिया। इस दौरान उन्होंने आयोजन समिति को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत कथा ही मानव जीवन के उद्धार का एकमात्र मार्ग है। वर्तमान जीवन शैली तनाव और अनियमितता से भरी हुई है। उसमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और उस पर अमल करना मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। श्रीमद् भागवत कथा में व्यक्ति के हर कष्ट और परेशानी का समाधान दिया है। विधायक रेखचंद जैन शनिवार को हलबा कचौरा में सीसी सड़कों समेत अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में बुजुर्गों को माला पहनाकर जब उन्होंने उनका स्वागत किया तो भवन ग्रामीणों की तालियों से गूंज उठा। इस दौरान राज्य सरकार के द्वारा पिछले 4 साल में करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जयकारा भी लगवाया। केंद्र की भाजपा सरकार के समय महंगाई चरम पर होने की बात कहते हुए कांग्रेस को फिर से आशीर्वाद देने की अपील की। कोरोना काल में कांग्रेस जनों के द्वारा की गई सेवाओं का भी स्मरण करवाया गया। भूपेश है तो भरोसा है का नारा भी लगवाया। कांग्रेस और भूपेश सरकार पर भरोसा रखने की वजह उन्होंने बताई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह की बस्तर से। सर्व आदिवासी समाज ने जल जंगल जमीन को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बस्तर में तीनों विधानसभा बस्तर, नारायणपुर, चित्रकोट के सर्व आदिवासी समाज की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। बता दें बस्तर में पहली बार सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में उतर रही है। पूरे प्रदेश भर में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और लगभग 30 सीटों की सूची बहुत जल्द जारी होने की संभावना बनी हुई है। वहीं अरविंद नेताम ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल जंगल जमीन की मुद्दा पेशा कानून की ठीक उल्टा कार्य हो रहा है। सरगुजा में 5 से 7 आंदोलन हो रहा है। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं पूरे बस्तर संभाग में। उसी सिलसिले में एक कार्यक्रम है, तो यहाँ आपके 3 विधानसभा बस्तर, आपके नारायणपुर और चित्रकूट के बारे में समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आने वाले समय में तीनों विधानसभा क्षेत्र में समाज के तरफ से उतारा जाए। करीब 30 तो रिजर्व है और 20 जनरल में भी, तो 50 सीट में लड़ेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह की रायपुर से। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान को लेकर सियासत होना लाजमी है और जब ये चुनाव करीब हो तो ये मुद्दा बार बार उठता है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने धान खरीदियों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरा धान खरीद रही है, जिस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इनका काम केवल झूठ बोलना है। आज से 4 साल पहले उस वक्त के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कई अधिकारी केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मिले और उनसे छत्तीसगढ़ के धान को खरीदने का आग्रह किया। पीयूष गोयल ने साफ मना कर दिया। इनका काम केवल झूठ बोलना है। आज से 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसको लेके गया था, अधिकारियों के लेके गया था।
कि हमारा चावल खरीद लें। तब भारत सरकार ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, आखिर में हमको धान को बाज़ार में बेचना पड़ा और अभी फिर से आके झूठ बोल के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आया बयान। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का 2 दिवसीय दौरा है, आपका किस तरह का प्रोग्राम है। इस दौरे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वहां मुझे भी सूचना मिली है तो उसमें शामिल होने मैं जा रहा हूं। आज और कल दोनों दिन रहेगा, वहां जाने के बाद ही मुद्दे किस तरह का रहेगा उसका पता चलेगा। उन्होंने कहा कि पहले तो चावल खरीदी 86 लाख का 61 लाख कर दिया और अब पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि चावल का एक एक दाना वो खरीदेंगे। इनका काम केवल झूठ बोलना है। 4 साल पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और अधिकारियों को लेकर आए थे और कहा था कि वो हमारा चावल खरीद ले। तब पीयूष गोयल ने कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपए में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, आखिर में हमको धन को बाजार में बेचना पड़ा। वहीं परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के कोई भी नेता बस्तर नहीं आ पाए। अमित शाह छत्तीसगढ़ आए और आरोप पत्र जारी किए। पीएम मोदी के संबोधन पर भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी जिन बातों के लिए आए यहाँ झूठ परोसकर चले गए। जैसे रायपुर में कहा कि हम धान खरीदते हैं और झूठ बोलकर गए कि धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। अभी आए तो फिर झूठ बोलकर चले गए। गोबर और गोटन के बारे में उन्होंने कहा कि 265 करोड़ का गोबर खरीदे और 1300 करोड़ रुपए का आरोप लगाकर चले गए। विभिन्न मंच में प्रधानमंत्री ने खुद की तारीफ की, नीति आयोग में भी तारीफ की। तो हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पैरे तले रौंदते रहे हैं, इनकी मानसिकता नहीं बदलना है। चोर चोरी जाए हेरा फेरी से ना जाए, जो कहावत है ना वो ऐसी है। तो इनकी जो मानसिकता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब छत्तीसगढ़ मातारी भी याद आ रहे हैं, उसको कौशल्या माता भी याद आ रहे हैं, सब लोग याद आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को हमेशा ये दबाने का काम, कुचलने का काम, और बस्तर जाओ तो बस्तर के लोगों को नक्सली समझ के गोली से भूनने का काम, जेल में ठूसने का काम, यही ये लोग करते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।